नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी एक ऐसे राजा के बारे में है जो सब कुछ जीत कर भी अपना सब कुछ हार चुका था। चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भारतवर्ष के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य था जिसका राजा कार्तिकेय था। वह बहुत ही बलशाली था। उसकी अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने की बहुत कामना थी। इसी कामना के चलते उसने अपने पड़ोसी राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध काफी दिन चला और अंत में कार्तिकेय युद्ध जीत गया। युद्ध जीतने के बाद वह बेहद प्रसन्न था। आज उसके राज्य की सीमाएं दूसरे पड़ोसी राज्य तक फैल चुकी थी। उसके महल और राज्य में उत्सव जैसी रौनक थी। इसके बाद तो जैसे कार्तिकेय को सीमाएं विस्तारित करने का चस्का सा ही लग गया था। वो एक के बाद एक दूसरे राज्यों पर हमला करता और उन्हें हराकर उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लेता। वहीं कुछ राज्य तो ऐसे भी थे जो डर के मारे स्वयं ही उसे अपना राज्य सौंप देते। धीरे धीरे उसकी बहादुरी के किस्से चारों दिशाओं में फैलने लगे थे। अब तो सब उसे चक्रवर्ती सम्राट कार्तिकेय कहने लगे थे। किंतु यह सब हासिल करने के बाद भी उसका मन प्रसन्न नहीं था। उसके जीवन में एक खालीपन था। वह रात को चैन से सो भी नहीं पाता था। उसका मन शांत नहीं था। शांति की तलाश में और पश्चिमी क्षेत्र की ओर बढ़ चला। वहां पर उसने एक राज्य पर विजय हासिल करने के इरादे से उस पर युद्ध का बिगुल बजा दिया। काफी दिन की यात्रा के बाद उसका काफिला अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा। वहां पर अपना खेमा जमाने के बाद उसने अपने विरोधी राजा को प्रस्ताव भेजा कि या तो वह राजा अपना राज्य स्वयं ही कार्तिकेय को सौंप दे या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उस राज्य का राजा अभिजीत एक बहुत ही क्रूर और हिंसक राजा था। उसे अपने राज्य की प्रजा की कोई चिंता नहीं थी। सत्ता के मद में चूर अभिजीत युद्ध के लिए तैयार हो गया। युद्ध काफी दिन चला और अंत में काफी संघर्ष के बाद अभिजीत युद्ध हार गया। उसकी मृत्यु रणभूमि में ही हो गई थी। राजा कार्तिकेय युद्ध जीतने के बाद उस राज्य में घूमने के लिए निकल गया। कार्तिकेय राज्य में जहां भी जाता लोग उसे झुककर प्रणाम करते। जगह जगह लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे। उसे खुद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। घूमते घूमते वह पास के ही एक जंगल में पहुंचा जहां एक ऋषि पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। राजा कार्तिकेय वहीं उनके सामने से गुजरा। उसके साथ उसका पूरा दल बल था जो उसकी जय जयकार किए जा रहा था। लेकिन ये क्या, ऋषि ने तो राजा की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। कार्तिकेय को बहुत हैरानी हुई। वो वहां से चला तो गया, लेकिन उसने सोचा शायद ऋषि का ध्यान मेरी तरफ नहीं गया होगा। नहीं तो जहां सारी प्रजा मेरी जय जयकार कर रही है, मुझे झुक कर प्रणाम कर रही है, वहां एक साधारण ऋषि मुझे नजरअंदाज कैसे कर सकता है। कार्तिकेय अगले दिन फिर से उसी रास्ते से गुजरा, परंतु ऋषि ने आज भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात ने कार्तिकेय को अंदर तक विचलित कर दिया था। वह सोचने लगा कि मैं तो एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ, किंतु ये साधारण ऋषि हैं जो मुझे देखते भी नहीं। ऐसा हो सकता है कि उन्हें मेरे वैभव का बोध ही नहीं है। वो मुझे कोई साधारण राजा समझ रहे हैं। अगले दिन कार्तिकेय फिर से उसी रास्ते से निकलने को तैयार हुआ। आज वह अपने भव्य रथ पर सवार हुआ जो कि सोने का बना हुआ था। वो रथ इतना विशालकाय था कि उसे खींचने के लिए 16 घोड़ों की आवश्यकता होती थी। वह बड़े ही गर्वपूर्वक ऋषि के सामने से गुजरा, किंतु ये क्या, आज भी ऋषि ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अब तो ये रोज का सिलसिला हो चुका था। वह रोज अपने ऐश्वर्य की नुमाइश करता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे ऋषि पर उसकी इस भव्यता का कोई असर ही नहीं हो रहा था। हार कर
वह एक दिन स्वयं अकेला ही ऋषि के पास गया और जाकर उसने उन ऋषिवर को प्रणाम किया। ऋषि ने आंखें खोली और मुस्कुराए और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अब कार्तिकेय से रहा नहीं गया और उसने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, क्या आप मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे? ऋषि ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? अब तुम्हारी ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है? राजा ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने सब कुछ अपने ताकत के दम पर हासिल कर लिया है। कितने सारे राज्य मैंने जीत लिए हैं। इस जग में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं अपनी ताकत से हासिल ना कर सकूं। उसकी गर्व भरी बातें सुनकर ऋषि मुस्कुराए। ऋषि को मुस्कुराता देखकर कार्तिकेय और क्रोधित हो गया। उसे अपमानित सा महसूस होने लगा। वह क्रोधित होकर बोला, आप मुझे ऐसा क्या दे सकते हो जो मैं स्वयं हासिल नहीं कर सकता? ऋषि शांत भाव से बोले, कार्तिकेय, क्या तुम्हें वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए? क्या तुमने कुछ भी नहीं हारा? ये सुनकर तो कार्तिकेय के क्रोध की सीमा ही न रही। उसने कहा, आज तक मैं एक भी युद्ध नहीं हारा हूं। आप जानते हो कि मैं कौन हूं? आप मुझे कोई साधारण राजा मत समझो। मैं महान राजा कार्तिकेय हूं। मुझे आप कोई भी योद्धा समझने की भूल ना करें। मैं बहुत बलशाली हूं। मैं वही हूं जिसे सारे लोग चक्रवर्ती सम्राट कार्तिकेय के नाम से जानते हैं। बड़े से बड़े राज्य के बलशाली राजाओं को भी मैंने युद्ध में घुटनों पर ला दिया है। उनमें से कई तो केवल मेरा नाम सुनकर ही घुटने टेक देते हैं, वो भी मुझसे बिना लड़े। और आप कह रहे हैं कि मैं हारा हुआ हूं? उसकी घमंड भरी और क्रोध से भरी बातें सुनकर भी ऋषि प्रज्वलित ना हुए। उन्होंने प्रेम से कार्तिकेय के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही ऋषि ने कार्तिकेय के कंधे पर हाथ रखा, कार्तिकेय को बहुत विचित्र लगा। उससे ऐसा दुस्साहस आज तक किसी ने भी नहीं किया था। किंतु कार्तिकेय ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिल पर हाथ रखो, शांत मन से सोचो, क्या तुम्हें वास्तव में कुछ भी नहीं चाहिए? कहीं तुम अपने आप से झूठ तो नहीं बोल रहे? तुमने कुछ भी नहीं हारा इस युद्ध के कारण? इतना सुनकर ऋषि चुप हो गए और कार्तिकेय थोड़ा विचलित हो गया। उसने ऋषि की बात मानते हुए वैसा ही किया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने दिल पर हाथ रखा और सोचने लगा। जैसे ही कार्तिकेय ने अपनी आंखें बंद की, वह घबरा गया। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। ऋषि उसे सहारा देकर वहीं बिठा लेते हैं और उसे अपना दिल खोलकर रोने देते हैं। अब ऋषि कहते हैं, पुत्र, कार्तिकेय, खुद को क्षमा कर दो। कार्तिकेय हैरानी से ऋषि की ओर देखता है और दोबारा अपना मुंह अपने हाथों से छिपा लेता है। थोड़ी देर बाद शांत होकर ऋषि से पूछता है, आप ऐसा कैसे कर लेते हो? कैसे करते हैं खुद को माफ? मैं कैसे करूं ये सब? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पर ऋषि उससे कहते हैं कि पुत्र, कल तुम मुझे संध्या के समय आकर मिलो। बस इस बात का ध्यान रखना कि ना तो किसी को साथ लाना, ना ही किसी को इस बारे में बताना। हो सके तो भेष बदल कर आना। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। कार्तिकेय भी अपने महल में वापस आ गया, किंतु अब उसका मन अशांत था। वह सोचने लगा कि वैसे तो ऋषि की बातों में सच्चाई है। मैंने युद्ध में बहुत कुछ खोया है। मैं तो अपनी कितनी अनमोल वस्तुएं हार चुका हूँ, बता भी नहीं सकता। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अंतिम बार चैन की नींद कब ली थी। नींद की झपकी लगते ही कई चीखें और करुण रुदन मेरी नींद तोड़ देते हैं। मेरा मन हर समय विचलित रहता है और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि मैं यह बात किसी से कह भी नहीं सकता। आखिरकार मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूँ जिसने रणभूमि में अनगिनत विजय प्राप्त की है। वो भी किसी के समक्ष अपना मन कैसे हल्का कर सकता हूँ? इसी उधेड़ बुन में
उसकी पूरी रात और पूरा दिन निकल गया। वह बेचैनी से संध्या की प्रतीक्षा करने लगा, क्योंकि उसे भी तो मन की शांति चाहिए थी। कार्तिकेय से प्रतीक्षा नहीं की जा रही थी। उसने दोपहर का भोजन भी नहीं किया और एक साधारण ग्रामीण का वेश बदलकर वह ऋषिवर से मिलने के लिए चल पड़ा। रास्ते में लहलहाते खेत नजर आ रहे थे। किसान खेतों में हल चला रहे थे। चारों तरफ वातावरण में बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज सुनाई दे रही थी। वहीं कुछ ही दूरी पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। उसे यह सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगा। वह थोड़ी दूर चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक नदी नजर आई। नदी का कलकल करता स्वर, नदी का निर्मल पानी और वहाँ खिले हुए रंग बिरंगे फूल और नदी के चारों तरफ उछल कूद मचाते कुछ हिरण, यह सब उसके मन को आनंद से भर रहा था। उसका मन तो किया कि कुछ देर यहीं बैठकर इसका आनंद ले, किंतु वह ऋषिवर से मिलने के लिए और विलंब नहीं करना चाहता था। वह तेज तेज कदमों से ऋषिवर के आश्रम की तरफ बढ़ चला। चलते चलते वह सोचने लगा कि अभी कुछ ही दिन पूर्व तो इस नदी के तट पर आया था। तब तो ये नदी उसे इतनी सुंदर नहीं लगी, फिर आज क्या हो गया? यही सब सोचते सोचते वह ऋषि के पास पहुंच गया। उसने ऋषि से पूछा, महाराज, आज नदी मुझे इतनी सुंदर क्यों लगी है? इससे पहले भी मैं नदी के तट पर आया हूँ, किंतु उस दिन मैंने ऐसा अनुभव क्यों नहीं किया? ऋषिवर ने कहा कि पुत्र, अभी विलंब मत करो, मुझे तुम्हें कहीं कुछ दिखाना है। पहले वहां चलते हैं, उसके पश्चात मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ऋषिवर उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही कार्तिकेय की तो आंखें खुली की खुली रह गई। सामने ढलता हुआ सूरज नजर आ रहा था। पूरे आकाश में लालिमा फैली हुई थी। कई पंछी अपने अपने घोंसलों में जाने के लिए इधर उधर घूम रहे थे। यह सब देखकर उसका दिल एकदम से स्तब्ध रह गया। इतनी सुंदरता उसने पहले कभी अनुभव की ही नहीं थी। उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई। तब ऋषिवर ने उससे कहा कि कार्तिकेय, अब एक क्षण के लिए नीचे देखो। नीचे देखते ही वह स्तब्ध रह गया। उसके तो चेहरे के हाव भाव ही बदल गए। उसे अपना कुरूप चेहरा नजर आया। वो कभी नीचे, कभी उस ढलते सूरज को और कभी ऋषिवर को देखता। नीचे वही रणभूमि थी जिस पर उसने कुछ दिन पूर्व अभिजीत के साथ रण लड़ा था। उस भूमि पर आज भी रक्त के धब्बे थे। कहीं टूटे अस्त्र शस्त्र पड़े थे तो कहीं छिन्न भिन्न अंग भी थे, जिनके आसपास गिद्ध और अन्य जानवर मंडरा रहे थे। कार्तिकेय को वही रणभूमि की चीखें और रुदन सुनाई देने लगा। आसमान पर ढलते सूरज की लालिमा फैली थी और नीचे पृथ्वी भी कार्तिकेय द्वारा बहाए गए रक्त से लाल थी। इसी लालिमा में उसे अपना विभत्स रूप नजर आ रहा था। उसे स्वयं से घृणा होने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऋषि से पूछा, ऋषिवर, ये सब तो युद्ध का हिस्सा है। मैंने ये दृश्य बहुत बार देखा है, फिर आज मेरा मन यह सब देखकर सहम क्यों गया? ऋषि कुछ न बोले। वे उसे फिर से उसी नदी के पास ले गए जो उसने रास्ते में देखी थी जब वह ऋषि से मिलने जा रहा था, जिसे देखकर उसका मन आनंद से भर गया था। चांदनी रात के अंधेरे ने तो नदी की सुंदरता और भी बढ़ा दी थी। तब ऋषि ने पूछा, कार्तिकेय, याद आया, तुम आज से पहले इस नदी के तट पर कब आए थे? राजा को तो कुछ याद ही नहीं आया। तब ऋषि ने याद कराया, जिस दिन तुम युद्ध जीते थे उस दिन तुम अपने रक्त सनित हाथ धोने यहीं इसी नदी के मुहाने पर आए थे। अब कार्तिकेय घबरा गया। ऋषि ने फिर पूछा, कार्तिकेय, जिन राज्यों को तुम जीत लेते हो, क्या तुम वहां दोबारा कभी जाते हो? क्या तुमने कभी भी उस राज्य की प्रजा का हाल जानने का प्रयत्न किया है? राजा ने बिना कुछ कहे ही ना में सिर हिला दिया। ऋषि ने कहा, कल सुबह तुम अपने राजा के रूप में तैयार रहना, अपने रथ के साथ। मैं आऊंगा,
तुम्हें कहीं और भी ले जाना है। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है। कार्तिकेय केवल खुली आंखों से ऋषि को देख रहा था। वह धीरे से मुड़ा और अपने महल की ओर चला गया। उसके तो अब दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध गलत कैसे हो सकता है। हाँ, वह प्रकृति की सुंदरता को युद्ध के वेग में नहीं देख पाया, लेकिन वह अब चुपचाप वैसे ही लेट गया। उसकी आंखों में दूर दूर तक नींद नहीं थी। अगली सुबह वह तैयार होकर ऋषि का इंतजार करने लगा। ऋषि आए और वो दोनों रथ में बैठकर चल दिए। ऋषि ने सारथी को उसी राज्य का चक्कर लगाने के लिए कहा। सारथी ने यात्रा शुरू की। अब वे दोनों नगर की गलियों में थे। जहां जहां वे दोनों जा रहे थे, लोग भाग भाग कर कार्तिकेय से मिलने आ रहे थे। वे उसे धन्यवाद कर रहे थे। लोग कार्तिकेय को झुक झुक कर प्रणाम भी कर रहे थे। सभी कार्तिकेय की जय जयकार कर रहे थे। सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। कार्तिकेय ने ऋषि को देखा और पूछा, ऋषिवर, कल मुझे लग रहा था कि युद्ध गलत है, लेकिन आज इन लोगों का स्नेह देखकर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र कार्तिकेय, ये लोग तुम्हें स्नेह या सम्मान नहीं दे रहे हैं। ये सब स्नेह और सम्मान उस व्यक्ति के लिए है जिसने इन्हें इनके क्रूर राजा अभिजीत के अत्याचारों से छुटकारा दिलाया है। अब कार्तिकेय असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन मेरे अपने स्वयं के राज्य के लोग तो मुझसे सच्चा स्नेह करते होंगे। वहां तो मैं सच्चे सम्मान का हकदार होऊंगा। चलो अब हम वहीं चलते हैं। ऋषि ने कार्तिकेय को देखा और कहा, वहां भी चलेंगे, लेकिन उससे पूर्व हमें एक और राज्य में जाना है जिस पर तुमने पिछले वर्ष ही विजय प्राप्त की थी। अब कार्तिकेय ने चुपचाप सारथी को ऋषि के बताए राज्य में चलने का आदेश दे दिया। कुछ दिन पश्चात वे उस राज्य में पहुंचे, जहां का राजा मुक्तेश्वर बहुत ही दयालु और अहिंसा पसंद शासक था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भी युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन अपनी प्रजा की भलाई के लिए उसने स्वयं ही अपना राज्य कार्तिकेय को सौंप दिया था, क्योंकि वह युद्ध के दुष्परिणामों के विषय में जानता था। कार्तिकेय ने उसे बंदी बना लिया और उसके राज्य पर आधिपत्य हासिल कर लिया था। कार्तिकेय के राजा बनने से पूर्व उस राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, लेकिन जैसे ही कार्तिकेय राजा बना, उस राज्य के हालात बिल्कुल बदल गए। सारी प्रजा अपनी राजा के जाने के बाद से अनाथों की तरह जी रही थी। चोर डाकुओं ने तो राज्य को लूट ही लिया था। प्रजा बदहाल थी। कुछ लोग तो राज्य से पलायन भी कर गए थे। वहां कोई भी कार्तिकेय को देखकर प्रसन्न नहीं था। प्रजा ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। एक बूढ़ी अम्मा, जिसका इकलौता पुत्र युद्ध में मारा गया था, उसने तो कार्तिकेय को बद्दुआएं तक दे दी। राज्य में चारों ओर भूखमरी और बर्बादी फैली हुई थी। वही राज्य जो मुक्तेश्वर के राज्य में समृद्ध और खुशहाल था, उस राज्य में अब तो चोर और लुटेरों का आतंक ही था बस। यह सब देखकर कार्तिकेय विचलित हो गया। उसे थोड़ी थोड़ी बात अब समझ आ रही थी, लेकिन वह कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। अब तो वह जल्दी से जल्दी अपने राज्य की प्रजा से मिलना चाहता था। तो ऋषि और कार्तिकेय दोनों ही कार्तिकेय के अपने राज्य की ओर चल दिए। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी प्रजा खुशहाल होगी और उसका सच्चा सम्मान करती होगी। जैसे ही वे दोनों राज्य की सीमा पर पहुंचे, तो ऋषि ने फिर से राजा को भेष बदलने को कहा। वैसा ही किया। भोर होने पर दोनों राज्य में दाखिल हुए। कुछ दूर जाने पर एक घर से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी। दोनों ने खिड़की से झांका। अंदर के लोगों की बातें सुनकर कार्तिकेय के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अंदर दो बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन दोनों का इकलौता पुत्र युद्ध में अपाहिज हो गया था और बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। बूढ़े माँ बाप किसी तरह लोगों से मदद मांगकर गुजारा कर रहे थे। उन तीनों ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। बूढ़ा रोते हुए बोला, मेरे वीर पुत्र ने अपने राजा का युद्ध में साथ दिया,
किंतु युद्ध के बाद उसके अपाहिज हो जाने पर राजा ने तो किसी की कोई खोज खबर भी नहीं ली और हमें यूं ही भूखे मरने के लिए छोड़ दिया। राजा ने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार तो कर लिया, लेकिन प्रजा का ध्यान नहीं रखा। कार्तिकेय उनकी बातें सुनकर काम जाता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है जो किसी सेठ के घर पर काम करती थी। उस बच्ची की हालत बहुत खराब थी, वह बहुत कमजोर नजर आ रही थी। जब कार्तिकेय ने उसके बारे में पता किया तो उसे पता चला कि उस बच्ची के पिता युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और उसकी माँ इसी दुख में बीमारी से ग्रसित होकर गुजर गई। ये छोटी सी बच्ची इसी तरह लोगों के घर में काम करके अपना और अपने छोटे भाई का पालन पोषण कर रही है। उसके अपने राज्य में सैकड़ों ऐसे छोटे बच्चे थे जो युद्ध के कारण अनाथ हो गए थे और अपनी छोटी सी उम्र में खेलकूद, शिक्षा सब छोड़कर अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठा रहे थे। कार्तिकेय का तो यह सब देखकर गला ही रुंध गया। उसे लगता था कि उसकी प्रजा बहुत खुशहाल है और उस पर गर्व भी करती होगी, लेकिन अब तो उसके कंठ से स्वर भी नहीं निकल रहा था। उसने अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक पहुंचा दिया था, लेकिन प्रजा का दिल नहीं जीत पाया। वह अपने प्रजा का दुख दूर भी नहीं कर पाया। वह तो सच में ही सब कुछ जीतकर भी सब कुछ हार चुका था। वह ऋषि के चरणों में गिर गया और बोला, ऋषिवर, मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? शायद इसीलिए मेरा मन विचलित था। मुझे रात को अपने लोगों का ही करुण रुदन सुनाई देता था। उन्हीं दुखी प्रजाजनों की बद्दुआएं मुझे चैन से सोने नहीं देती थी। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस महापाप का प्रायश्चित करूं? मुझे तो लगता है कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। मैं इस राजपाट को संभालने के लायक नहीं हूँ। ऋषि ने कहा, पुत्र, संन्यास लेना किसी भी समस्या का हल नहीं है। अब तुम ध्यान से सुनो। हम अभी 2 राज्यों से दुख होकर आए हैं। याद करो, जिस राज्य का राजा क्रूर और हिंसक था, उस राज्य के लोग तुम्हें दुआएं देंगे क्योंकि तुमने उस हिंसक राजा से प्रजा को बचा लिया। वहीं दूसरी तरफ जिस राज्य का राजा दयालु हो और प्रजा का ध्यान रखने वाला हो, वहां की प्रजा तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। कार्तिकेय ने पूछा, अब मैं क्या करूं? ऋषि ने कहा, सबसे पहले तुम उन सब राज्यों का दौरा करो और वहां की प्रजा के सभी दुख दूर करो। मुक्तेश्वर जो कैद में है, उसे आजाद करो। उससे सीखकर अपना शासन चलाओ। प्रजा की हर जरूरत का ध्यान रखो। नए राज्यों को हासिल करने से पहले अपने स्वयं के राज्य और पहले से जीते हुए राज्यों के लोगों का दिल जीतो। उनके दुख सुख का ध्यान रखो। हाँ, अगर कोई ऐसा राज्य हो जिसका राजा क्रूर हो और प्रजा को भी दुखी करता हो, उसका दमन करो और उसके प्रजा को भी खुशहाल बना दो। वहीं अगर कोई ऐसा राज्य हो जिसकी प्रजा अपने राजा से बहुत खुश हो, उस राजा से सीखो कि किस प्रकार राज्य चलाया जाता है, प्रजा का ध्यान कैसे रखा जाता है। कार्तिकेय को बात समझ आ गई और उसने ऋषि की बातों का अनुसरण किया। अब वह बलशाली और विश्व विजेता होने के साथ साथ प्रजा का चहेता राजा भी बन गया था। उसने कई वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। शासन नहीं, सेवा की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कई बार हम जीवन में अपनी जीत को ही अपना अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं और उस जीत को हासिल करने के चक्कर में कई बार बिना सोचे समझे कई फैसले ले लेते हैं, जिनकी वजह से कितने ही लोगों का नुकसान हो जाता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्वार्थी होने से पहले कुछ पल अवश्य सोच लें कि कहीं उससे हम किसी को हानि तो नहीं पहुंचा रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी से हमें कई सारी बातें सीख सकते हैं और अपने जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।